एक इंसान होता है वो स्वस्थ कब कहलाता है? चारों तरफ से ही जब हम हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, तभी हम स्वस्थ कहलाएंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए अनुशासित। एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। फिजिकल हेल्थ ही सब कुछ नहीं है, मेंटली हेल्दी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। योग प्राणायाम का क्या रोल होता है हमारे जीवन में? तो योगा एक टेक्निक है टू गेन मास्टरी ओवर द माइंड। आपको क्या बीमारी है उसके हिसाब से ही योगासन है। हम क्या खा रहे हैं, कितनी मात्रा में खा रहे हैं, ये भी हमारी अच्छी लाइफस्टाइल में हेल्प करता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हिमांशु शर्मा जी। हिमांशु मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा हो जिससे आप अपने आप को तरोताज़ा, फिट, एनर्जेटिक रख सकें। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि जो एक इंसान होता है वो स्वस्थ कब कहलाता है? देखिए, स्वस्थ का मतलब है कि जब हमारा शरीर, मन, हम फिजिकली, मेंटली, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से चारों तरफ से ही जब हम हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, तभी हम स्वस्थ कहलाएंगे। सिर्फ बीमारी का ना होना स्वस्थ नहीं है। शारीरिक, मानसिक और फिजिकल सभी तरीके से जब हम स्वस्थ होंगे तभी हम हेल्दी कहलाएंगे। हेल्दी लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए? हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए अनुशासित और एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, जिसमें हमारी दिनचर्या, डेली रूटीन जो है वो एक डिसिप्लिन के अंदर चलनी चाहिए। उसका मतलब है कि हम सुबह जल्दी उठें, जिसे कहा गया है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सुबह सूर्य उदय से कम 1.5 घंटा पहले। उस समय वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा रहता है। नेसेंट ऑक्सीजन होने की वजह से हमारे शरीर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा रहेगी, तो बॉडी में सेलुलर लेवल पर और टिश्यू लेवल पर रिपेयर बहुत अच्छी रहेगी। इसलिए हमें जल्दी उठना चाहिए और उस समय में सीरोटोनिन लेवल भी ज्यादा रहता है और हमारा पीनियल ग्लैंड है वो ज्यादा एक्टिवेटेड रहता है। इसलिए शास्त्र में जो लिखा गया है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए वो टोटली साइंटिफिक है। और आयुर्वेद के हिसाब से भी वो जो समय है वो वात का काल है। उस समय अगर हम उठेंगे तो हम सारा दिन जो है अलर्ट रहेंगे, ज्यादा हम में स्फूर्ति रहेगी। इसलिए सबसे पहला नियम है कि हम जल्दी उठें और उसके बाद हम थोड़ा कोसा पानी पिएं। और वो पानी भी ऐसा हो कि अगर तो आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठे हैं तो नियरली आप 640 ml मतलब 3 बड़े ग्लास पानी के जरूर पिएं। और अगर आप सूर्य उदय के बाद उठते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप कम पानी पिए। आपको नियरली 1 या 2 ग्लास पानी ही पीना है, क्योंकि वो कफज काल रहता है। अगर उस समय ज्यादा पानी पिएंगे तो आपकी डाइजेशन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक डाइजेशन नहीं रहेगी। तो शास्त्र में सुबह उठने से लेकर दिन में क्या क्या क्रियाएं करनी है उसका बहुत ही अच्छा एक एक्सप्लेनेशन शास्त्र में दिया हुआ है। उसे ही हम डिसिप्लिन और एक हेल्दी लाइफस्टाइल कहते हैं। जल्दी उठे, सुबह उठकर पानी पिए, उसके बाद बॉवल्स क्लीन करें, शौच जाएं और उसके बाद अपना समय योग, प्राणायाम और ध्यान जरूर करें, क्योंकि वही आपके मन पे, आपके विचारों में जो है परिवर्तन करेगा। फिजिकल हेल्थ ही सब कुछ नहीं है, मेंटली हेल्दी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम, योग प्राणायाम का क्या रोल होता है हमारे जीवन में? योग का मतलब है ऐसा क्रिया जो शारीरिक रूप से हो रही है, लेकिन वो हमारा सारा जो काम है वो हमारे मेंटल लेवल पे होता है। तो योगा एक टेक्निक है टू गेन मास्टरी ओवर द माइंड। योगा है चित्त वृत्ति निरोधः। जो अनकंट्रोल्ड थॉट्स है हमारे दिमाग में, जो लगातार विचार चलते रहते हैं, एक स्टिमुलेशन हर समय दिमाग में है, उन्हें शांत करना, दिमाग को काम डाउन करना और ये प्रोसेस टू गेन मास्टरी ओवर द माइंड, अपनी बुद्धि पे, अपने चित्त पर एक कंट्रोल पैदा करना, ये योग है। योग सिर्फ एक आसन ही नहीं है,
योग एक जीवन शैली है। जैसे अभी आप मेरे साथ बातचीत कर रही हैं, जी। तो हम ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं, जी। तो ये ज्ञान योग है। पूजा पाठ करते हैं तो भक्ति योग है। जी। योग आसन करते हैं तो वो राजयोग है। और जब अपना कर्म करते हैं, जैसे मैं एक डॉक्टर हूं तो मेरा काम पेशेंट को चेक करना है, तो वो एक कर्म योग है। जी। तो इस तरह योग जो है वो हर पल हर समय जीवन में होता है, लेकिन उसके प्रति अवेयर होना, जागरूक होना, तो यही योग है। और ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बूस्ट करेगा, क्योंकि जब हम शारीरिक रूप से मूवमेंट बढ़ाते हैं तो ऐसा है कि हमारे शरीर में जो ब्लड है उसके लिए तो एक पंप है जिसे हम हार्ट कहते हैं। दिल जो है कंटिन्यूटी में पंप करता है, तो ब्लड का सर्कल चलता रहता है। लेकिन जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, जो हमारे डिफेंस सिस्टम में WBCs हैं, उनके लिए कोई पंप नहीं है। तो वो कहाँ कहाँ है, वो हमारे नेक रीजन में है, टॉन्सिल्स में है, थायराइड में है, इंग्वाइनल रीजन में है। तो अगर हम योगा करते हैं, आसन करते हैं, तो ये जो है उनमें एक तरह की वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, वो एक्टिव रहते हैं, बॉडी के लिगामेंट्स, मसल्स सब एक्टिव रहते हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेटेड रहता है और हम बीमार कम पड़ते हैं। तो योगा का बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है हमें हेल्दी रखने में, और एक ये हेल्दी लाइफस्टाइल का मेन फीचर है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। मैम, ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, इससे क्या क्या फायदा होता है? देखिए, जब हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा, इम्यून सिस्टम का मतलब है रोग प्रतिरोधक क्षमता। जी। जो भी बीमारियां हमें घेरने वाली हैं, हमारे शरीर में परमात्मा ने एक ऐसा सिस्टम पैदा किया है जो हर समय शरीर में रह के एक तरह से एक सैनिक की तरह करता है। वो देखता रहता है कि शरीर में कोई बाहर का कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया तो नहीं एंटर हो गया, और वो साथ के साथ ही उसे किल कर देते हैं, मार देते हैं, ताकि वो शरीर में ना फैले। जी, कहने का मतलब ये है कि योग प्राणायाम करने से आप बीमारियों से बचे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या इसके लिए अच्छी नींद लेना भी जरूरी है? हाँ, नींद का भी बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया है शास्त्र में, क्योंकि कम से कम 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। अगर हम नींद पूरी नहीं करेंगे तो जो सिस्टम है वो पूरा रिलैक्स नहीं करेगा, शांत नहीं होगा, और जब तक रिलैक्स नहीं करेगा तब तक वो खुद को रिपेयर नहीं करेगा। इसलिए रेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम रेस्ट करते हैं, नींद पूरी रहते हैं, तो उस समय हमारी शरीर के जो अंदर सारा सिस्टम है वो अपने को शांत करता है, और जो प्रोसेसेस रिपेयर की है वो रिपेयरिंग बॉडी में होती है। इसलिए नींद और अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए भी आपको योग प्राणायाम बहुत लाभदायक है। शवासन, भ्रामरी प्राणायाम अच्छी नींद लाने में मदद करते हैं। जी मैम, और किन बातों का दर्शकों को ध्यान रखना चाहिए योग करते हुए? योग जब आप करें तो सबसे पहले तो खाली पेट करें, सबसे अच्छा ये है, और अपने शरीर के अनुसार ही योग करें। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग योग है, सभी योगासन सभी लोगों के लिए नहीं है। आपको क्या बीमारी है उसके हिसाब से ही योगासन है। जैसे अगर किसी पेशेंट को शुगर है तो उसके लिए मंडूकासन, वक्रासन ये ज्यादा लाभदायक रहेंगे। अगर किसी के घुटनों में दर्द है तो उसके लिए वज्रासन ठीक नहीं है। किसी को ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है तो उसके लिए कपालभाति सही नहीं है। तो अलग अलग आसन, अलग अलग प्राणायाम पेशेंट टू पेशेंट, व्यक्ति से व्यक्ति में डिफर करते हैं, बदल जाते हैं। तो इसके लिए आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लें और उनसे पूछकर, उनसे समझकर, सीखकर फिर ही आगे योग सीखें और करें। मैम, ये योग कितनी देर तक करना चाहिए? इसे कम से कम आप आधा घंटा जरूर करें, और अगर आजकल तो समय बहुत है लॉकडाउन के कारण, तो अब आप आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, इस तरह भी करके दिन में कम से कम 2 बार योगासन जो है जरूर करें। सुबह खाली पेट और शाम को 5 से 6 बजे के बीच में भी आप योगासन की प्रैक्टिस करें। योग करने से इंसान स्वस्थ तो रहता है, लेकिन क्या इससे मोटापा भी कम होता है? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छी दिनचर्या में जैसा बताया गया है कि योग आपको मोटापे से बचाता है, लेकिन मोटापे में एक आहार का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हम क्या खा रहे हैं, कितनी मात्रा में खा रहे हैं, ये भी हमारी अच्छी लाइफस्टाइल में हेल्प करता है। आजकल क्या है कि आप देख रहे हैं मैक्सिमम जो लोग हैं लॉकडाउन के दौरान घर में जलेबी, समोसे, पकौड़े ये चीजें ज्यादा बना रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका कारण ये है कि ये जो मौसम है ये अभी वसंत है, अभी 15 मई से ग्रीष्म ऋतु शुरू हो रही है।
तो जब तक वसंत ऋतु है अभी कफ का प्रकोप रहता है। बहुत ज्यादा अगर हम इस तरह का फैटी फूड खाएंगे, बहुत मीठा खाएंगे या दिन में सोएंगे, ये चीजें हमारे कफ को और बढ़ाती हैं और ये हमें बीमार कर सकती हैं। इस मौसम में हमें इन चीजों से बचना चाहिए। घर में है आजकल जो सीजनल सब्जियां आ रही हैं, जैसे घिया है, तोरी है, टिंडे है, परवल है, और जो भी आजकल आपको सीजनल मौसमी सब्जियां और फल मिल रहे हैं, जैसे पपीता है, तरबूज है, ये फल खाएं। और बहुत ज्यादा तला हुआ भोजन, फ्राइड फूड और कोल्ड ड्रिंक्स, इन चीजों से जितना अपने को बचा सकते हैं, मैदे की बनी चीजों से, इनसे खुद को बचाएं। क्योंकि आजकल घर में इतनी आउटपुट काम इतना नहीं है, ज्यादा आना जाना नहीं हो रहा, तो खाने को संतुलित करें। अच्छा आहार लेना भी एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है। सिर्फ योगा करने से या सिर्फ आप अगर प्राणायाम कर रहे हैं और आप उससे इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बढ़ती है, मल्टीपल फैक्टर, कई चीज उसमें काम करती है। अच्छी लाइफस्टाइल का मतलब है अच्छी दिनचर्या, अच्छी नींद, अच्छा आहार, अच्छी ऋतुचर्या और अच्छे विचार। बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स को लाएं। बहुत लोग आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि घर में है, तो जैसा आप अपना मन रखेंगे वैसा ही आपका पूरा शरीर काम करेगा। इसलिए अच्छे विचार रखना, अच्छा ही साहित्य पढ़ना, कुछ इंस्पिरेशनल बुक्स को पढ़ना इस समय बहुत जरूरी भी है और आपके लिए अच्छा भी है। परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं और अपनी दिनचर्या को बड़ा ही संतुलित वैसा ही सोचें कि जैसे हम ऑफिस जाते थे, सुबह उठते थे, उस रूटीन को ना ब्रेक करें, उसी रूटीन में अपने को रखें, तो ही हम अपने आप को हेल्दी रख सकेंगे। और कुछ चीजें जो दिनचर्या में विशेष रूप से आयुर्वेद में बताई गई हैं, वो ये है कि नाक में जरूर 2-2 बूंदे तेल की डालें। वो नारियल का तेल भी हो सकता है, सरसों का तेल भी हो सकता है, या गाय का शुद्ध घी भी हो सकता है। उसको कहा जाता है प्रतिमर्श नस्य। वैसा करने से आपकी नाक के जो अंदर की स्किन है वो काफी ग्रीस्ड रहती है और उसी में कई तरह के वायरस बैक्टीरिया फंस जाते हैं और शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करते। तो आप प्रतिमर्श नस्य भी करें। और साथ में इसे एक और एक्टिविटी जो शास्त्रोक्त है और भारत सरकार आयुष मंत्रालय भी बता रहा है, उसे कहा गया है कवल धारण। 15 से 20 ml नारियल का तेल मुंह में डालें और उसको हिलाएं, घुमाते रहें और 15 से 20 सेकंड के बाद उसे थूक दें। उससे क्या होगा कि हमारे मुंह की जो बकल कैविटी है वो बिल्कुल साफ रहेगी। ये भी हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रखेगा, हमारे बकल कैविटी को, गले को साफ रखेगा। जैसा हमें पता है कि कोरोना वायरस हमारे गले में रह सकता है, तो ये ना टिके, वायरस को पेनिट्रेट या फिर बढ़ने का कोई मौका ना मिले, उसके लिए भी हमें कवल धारण, जिसे कहा जाता है ऑयल पुलिंग थेरेपी, इस पे भी हम ज्यादा से ज्यादा समय अपना लगाएं। और साथ में सारा दिन गर्म पानी पिए, बिल्कुल भी फ्रिज का पानी हम ना पिए। लोग अभी से ही गर्मी का मौसम के समझ के ठंडा पानी पीना शुरू कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल इस चीज से बचें, गर्म पानी ही पिए, ठंडे पानी से बचें और अपनी लाइफस्टाइल को ना बदलें, हेल्दी लाइफस्टाइल को जिए। समोसे, पकौड़े, गुलाब जामुन, इन सब चीजों से बचें। जी मैम, और क्या दर्शकों को ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए ऐसे टाइम में? इस समय में सबसे जरूरी, जैसे मैंने कहा कि आपकी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी उठें और जल्दी सोएं। बहुत लोग रात को मोबाइल देखते देखते सोते हैं, उससे उनकी जो नींद है वो डिस्टर्ब रहती है, नींद अच्छी नहीं आती और उसके कारण भी, अच्छी नींद ना आने के कारण शरीर पूरे ढंग से रिलैक्स नहीं करता, आराम पूरा नहीं होगा तो सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, तो ये सारी ही रूटीन डिस्टर्ब रहती है। मेरा आपके दर्शकों से यही निवेदन है कि सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें और उसके बाद कोसा पानी पिए। उसके बाद बॉवल्स क्लियर करने के बाद अच्छे ढंग से दांत साफ करें और उसके बाद कम से कम 30 मिनट, आधे घंटे का योग प्राणायाम जरूर करें। और उसमें भी विशेष मैं कहना चाहूंगी कि सूर्य नमस्कार जरूर सीखें। आधे घंटे की सैर या 5 मिनट का सूर्य नमस्कार, दोनों ही बराबर लाभ देता है, ये एक रिसर्च ने प्रूव किया है। इसलिए 30 मिनट की अगर आप वॉक नहीं कर सकते हैं तो 5 मिनट ही सूर्य नमस्कार पर लगाएंगे तो उतना ही लाभ होगा। प्राणायाम रोज करें, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, और कपाल भाती जरूर करें, वो हमारी लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जैसा मैंने कहा कि अच्छा और नियमित भोजन, थिंक बिफोर यू ईट, तो खाने से पहले सोचें, क्या ये मेरे लिए जरूरी है, क्या ये मेरे लिए लाभदायक है, क्या ये मेरे शरीर को फायदा करेगा या नहीं करेगा। याद रखें कि ये शरीर भी एक तरह से मंदिर ही है,
और इसकी इम्पोर्टेंस को समझें। शास्त्र में लिखा गया है कि सर्वमन्ये परित्यज्य शरीर अनुपाल्ये, सब कुछ त्याग कर इस शरीर का ही को ही संभालें, इस शरीर की ही इम्पोर्टेंस को समझें, इसका ध्यान रखें, क्योंकि अगर शरीर है तभी जीवन है, तभी सब कुछ है। इसलिए अपने शरीर के प्रति बहुत सतर्क रहें, जागरूक बने और देखें कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। सभी को पता है किसी भी आहार का मतलब ये है जो हमारे शरीर और हमारे मन दोनों के लिए ही लाभदायक हो। अब आप खुद सोच सकते हैं कि क्या पिज्जा हमारे लिए लाभदायक है, क्या कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए लाभदायक है, क्या गुलाब जामुन शरीर को कोई ताकत दे रहा है, क्या समोसे कोई फायदा कर रहे हैं, ये हम खुद सोच सकते हैं। तो आहार को नियमित करें, भोजन के प्रति बहुत सतर्क रहें, टीवी देखते हुए खाना ना खाएं और जल्दी उठें, जल्दी सोएं और अच्छा साहित्य पढ़ें। ये समय है जब आप रामायण पढ़ सकते हैं, आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ सकते हैं, आप गुरबाणी पढ़ सकते हैं। एक बहुत अच्छा समय जो हमारे पास है उसे अच्छे कामों में बिताएं, बच्चों को अपने साथ जोड़ें और बच्चों को भी अच्छा शास्त्र पढ़ाएं। इस समय को पॉजिटिव लेकर चलें, तभी हम इस बीमारी से बाहर निकलेंगे। बिल्कुल भी नकारात्मक विचार अपने अंदर ना लाएं। यही एक मंत्र है अच्छी दिनचर्या का और अच्छी जीवन शैली का, जिसे कहा गया है हेल्दी लाइफस्टाइल। जी, अच्छी लाइफ जीने के लिए आप डॉक्टर हिमांशु शर्मा की बातों पर ध्यान जरूर दीजिएगा। उन्होंने हमें बताया कि एक अच्छी लाइफ कैसे जी जा सकती है। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।